का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते। गाय में से विष्णु एक पात्र में देसी गाय का दूध जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की लक्ष्मी बढ़ती। दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती। बोलो बनाती नहीं महाराज? कभी दुर्वा देखी होगी आपने? जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण ये है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जा सकती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता है। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली। अमृत है इसलिए नष्ट नहीं होता। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो। 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी इसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना। 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती फिर चाहे। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना। तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना हमें मरना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता नहीं। आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूँ, मैं और जीना चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूँ। दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहाँ पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष। रात्रि को मेरा मन करती है और मेरे फैमिली में हमारी नींद सो जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष। सोकर उठने के बाद में जैसे 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटे भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष। भोजन किया, भोजन सोने के बाद
काल नींद खुले 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितर भूखे हैं, भोजन मांग अन्न मांग पितृदोष का कुछ वर्णन किया गया। घर में एक पात्र के चक्कर में, बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष। 1 रुपया कमाया सवा खर्च हो रहा है, पितृदोष। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष। पितृदोष का भाव तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है स्कंद पुराण करती है, विष्णु पुराण करती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर जो अपने पितरों का मटका मतलब पलिंडा हंडा जो भी पानी का भरते हो उसके नजदीक में मात्र 1 कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो। दुर्वा में गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करता है। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री में बार-बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी है, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते जाइए, दुर्वा के साथ तकलीफ नहीं देगी। फैक्ट्री का भी यही दुर्वा में अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद देता है। शिव पुराण का भारत दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्म दुर्वा का एक नाम है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुव दुर्वा का सुख। शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू है। दुर्वा का जिस नदी में स्नान करो तीर्थ में जाकर, उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहाँ के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहाँ की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा। और वो कोई काम की, वही काम की, तुमको छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा था पितरों के सुख प्रदान। शिव पुराण कह रही है भारत। देवताओं को अमृत कितनी बार मिला? 1 बार। दुर्वा को अमृत कितनी बार मिला? जम के बोलिए, 5। कार्य सिद्धि के लिए 5 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती। आज भी नियम का मिला हो और आपने
रावण संहिता पढ़ी हो। कौन सी संहिता? रावण संहिता। क्योंकि रावण शिव का उपासक था, भजन करने वाला था। शिव तांडव स्तोत्र आज भी लोग रावण का एक आनंद में पढ़ते। तो शिव का उपासक है, शंकर का उपासक, विद्वान भी था, ज्ञानवान भी था। वो तो देवता के हाथ से मरना था उसको, इसलिए उसने मांगा ही यही था। जो मांगा वो मिला। तो रावण संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर उसमें गाय का श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग नहीं, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया। तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया, एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को जलाकर राख कर भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाए। उस दुर्गा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा होगा दुर्गा की। रावण संहिता में 4 तिलक बताए, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग, एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे, अगर मान लो वैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ तो आंख में काजल लगा के जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, फिर भी एक प्रयास है, उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं पर भी उसकी बिंदी लगाकर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण, दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी दुर्वा हो, वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो सुख है, वो अमृत छुपा, और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल दूध में मिला हुआ छीटा जाए? श्वेत गाय के। देखो दूध का प्रमाण बार बार दुर्वा के साथ आया, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका एक कारण है, समुद्र मंथन के समय पर सबसे पहले कुछ निकला था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली थी गौ माता, निकली थी। क्या निकली थी? गाय। सबसे पहले निकली थी गाय। और कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब समुद्र मंथन में जब गौ माता निकली तो सारे 33 कोटि देवता मंथन में जो लगे हुए थे, उन मंथन को करते करते देवता थक चुके थे, सारे देवता थक चुके। बहुला सुरभि और सुशीला से बोली, सुभद्रा से बोली, नंदा से बोली, अपना काम है, एक काम करो, अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो, अपने आप दूध की धार हम पृथ्वीलोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा।
देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध समुद्र पर जब गिरा और जो मंथन चल रहा था उस मंथन के चलते कभी दूध का दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा, मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तेड़ता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण, वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है सर। हम कई बार कथाओं में कहते हैं जैसा खाया अन्न